सुबह आई है, सूरज को अपने संग लाई है। इस खिलती हुई सुबह का ये है प्रभाव, अपने लक्ष्य को पाने की ऊर्जा और प्रेरणा हम सब में जगाई है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत है, खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाने की जहां हम जाना चाहते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम सभी जीवन में अपना सारा समय धन को कमाने में, उसे संचित करने में निकाल देते हैं और समय बीतता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही ये पता चलता है कि जो सबसे अहम धन है, यानी हमारे जीवन में जो सच्चा और वास्तविक धन है, वो समय है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, उसे सोच समझ कर ही व्यय करना चाहिए, क्योंकि समय का सही उपयोग ही हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की वाणी और व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का प्रमाण है, अतः इन पर सदा ही संयम रखना चाहिए। हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए विचारों को सदा शुद्ध रखना चाहिए। विचार वो ऊर्जा है, वो सही मार्ग है, वो सही मार्गदर्शन है जो जीवन को सही लक्ष्य यानी गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे विचार भी सही मार्गदर्शन करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। हम सूर्य और चंद्रमा के समान निरंतर शुभ मार्ग पर चलते रहें। हम परस्पर अहिंसा, सद्भाव और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें तथा एक दूसरे के सहयोग से उन्नति और कल्याण की ओर अग्रसर हों। May we continually walk on the auspicious path like the sun and the moon. May we move forward together with mutual non-violence, harmony and wisdom, and with each other's support towards progress and well-being. प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में इस वृक्ष को अमृतत्व और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। ये वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी अत्यंत उपयोगी है। आइए देखते हैं बरगद के वृक्ष के महत्व समझाती ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में एक भावना विशेष प्राप्त होता है, और वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे यहाँ जितनी देवताओं की पूजा होती है, उतनी ही पूजा वृक्षों की भी होती है। इन्हीं वृक्षों में एक है बरगद यानी वट वृक्ष, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्रता और आस्था का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को सबसे पवित्र माना जाता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी अत्यंत उपयोगी है। सनातन परंपरा के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव का निवास होता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता बरगद के वृक्ष में निवास करते हैं। ब्रह्मा बरगद के जड़ों में, विष्णु बरगद के पेड़ की छाल में और भगवान शिव शाखाओं में निवास करते हैं। बट मूले स्थितो ब्रह्मा, कहा गया है कि बट के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। बट मध्य जनार्दनः, और बरगद के मध्य भाग में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास होता है।
बटाग्रे तु शिवो देवः, और बट के अग्रभाग में, ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। सावित्री बट संसृता, और सावित्री देवी बट से संसृत रहती, यानी बट में स्थित रहती हैं। उनका आश्रय वट में ही है। जैन व बौद्ध धर्म के अनुसार तीर्थंकर ऋषभदेव और गौतम बुद्ध ने अक्षय बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। प्राचीन काल से हिंदू धर्म में संत महंत भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि बरगद का पेड़ लगाने से व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और वैभव भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई करें तो उनकी पढ़ाई में निरंतर सुधार होता है। भारत में बरगद प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में स्वीकृत है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, महोपनिषद, मनुस्मृति, रघुवंश और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। बरगद के संबंध में अनेक धार्मिक विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। बरगद का पेड़ दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक भी माना गया है। ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं इसकी पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना किया करती हैं। हरिवंश पुराण में इस विशाल वृक्ष का वर्णन आता है, जिसका नाम भांडीर वट था, और उसकी भव्यता से मुग्ध हो स्वयं भगवान ने उस वृक्ष की छाया में विश्राम भी किया। भांडीरम नाम दृष्ट्वा था न्यग्रोधम केशवो महान, तच्छायायाम मतिंचक्रे निवासाय तदा प्रभु। आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है या कहें कि श्वास संबंधी समस्याएं होती हैं, उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर योग प्राणायाम करने से काफी लाभ होता है। इससे कई प्रकार की औषधियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर कोई घाव या खुली चोट है तो बरगद के पेड़ के दूध में हल्दी मिलाकर चोट वाली जगह पर बांधने से घाव जल्दी ही भर जाया करता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच या सूजन पर लगाकर मालिश करने से आराम मिलता है। इसके अलावा कई लोग भोजन के लिए बरगद के पत्तों से बनी पत्तल का उपयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बरगद का अत्यधिक महत्व है। बरगद का पेड़ वातावरण में निरंतर ऑक्सीजन प्रदान करता है। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक तापमान की समस्याओं को दूर करने में बरगद का पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर दूर दूर तक फैल जाती हैं। यह भूकंप के झटकों को अवशोषित कर घर की रक्षा भी करती हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बरगद पेड़ एक, लेकिन इसके लाभ और गुण अनेक, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको हमारे लिए जीवनदायक माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है और सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष का विशेष महत्व है। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, स्वाद सिर्फ चमकी चाट। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। योग 360 में आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपके बाल भी कंघी में ज्यादा और सिर पर कम नजर आने लगे हैं? अगर हाँ, तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो हर आयु के लोगों को परेशान कर रही है। वो है हेयर फॉल यानी बाल झड़ना। अगर आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए लाइफ सेवर, अरे नहीं, हेयर सेवर साबित हो सकता है। हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपके बालों को झड़ने से बचाएंगे और आपको देंगे कॉन्फिडेंस। पहले ये समस्या केवल उम्र बढ़ने के साथ ही दिखाई देती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी बाल झड़ने से परेशान हैं। सुबह उठकर तकिए पर गिरे बाल देखना, कंघी करते समय बालों का बहुत ज्यादा टूटना या नहाते समय बालों का हाथ में आ जाना, ये सब किसी को भी चिंता में डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है? बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ प्रभावी उपायों से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। हेयर फॉल का स्ट्रेस हो रहा है? अरे स्ट्रेस और तनाव छोड़िए, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। कीजिए ये आसन, बालों को स्ट्रॉन्ग और घना बनाइए। आज हम आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ होगा ही होगा। जो लोग हेयर फॉल से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रैक्टिसेस है। पहला अभ्यास है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के लिए हम इस तरह से पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसको कर सकते हैं। महावेद मुद्रा के लिए हम आसन में बैठे, हमें जीभ का पाइप बनाना है, सांस को भीतर खींचना है, गालों में भर लेना है और जालंधर बंद होना चाहिए। बट गर्दन में दर्द के कारण हम जालंधर बंद नहीं, तो थोड़ा सा सुगम इसको रखेंगे कि गर्दन को आगे से ढीला छोड़ देंगे। सांस अंदर ही रुका हुआ है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लेना और आपके जो हिप्स हैं उनका ताड़न करना है हमें जमीन पर, जिससे ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आएगा। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आसन लगा लिया है, यानी जितना एक इनहेल्ड होल्डिंग यानी अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में आप जितनी बार ताड़न कर सकते हैं उतनी बार करना, फिर रुक जाना, चिन लॉक खोल देना, नासिका से सांस छोड़ देना। इसको आप 3 बार कर लीजिए। दूसरा काम, शीर्षासन एकदम बिगनर तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध शीर्ष कर सकते हैं और अर्ध शीर्ष से भी आप शीर्षासन जैसे परिणाम, शीर्षासन जैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हम दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, माथे को जमीन से छुएंगे और जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों में छू जाएगा, यानी इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में जब आप आएंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि
कि इसलिए हमने हाथ हटा के दिखाया, माथा जमीन से छूना चाहिए और खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा हथेलियों से। अब यहाँ पर आपको अपने घुटनों को उठाना है और जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश करनी है। यहाँ यथा सामर्थ्य रुकिए, फिर दूर लेकर जाइए घुटनों को, फिर घुटने को जमीन पर टिकाइए और वापस कैसे आएंगे, एकदम से नहीं बैठना, एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी उसके ऊपर माथा, थोड़ी देर रुकिए यहीं पर और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। सही डाइट, सही केयर और बालों का थोड़ा सा ध्यान, बाल बनेंगे घने, मजबूत और शानदार। रागी, ज्वार, बाजरा बाल झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छे ग्रेन्स हैं। मूंग दाल तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन बाकी दालें जब हम बनाते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा मिर्च, मसाले या अधिक नमक या फिर अधिक तेल का इस्तेमाल इन दालों में ना करें। यदि हम 1 से 2 आंवला भी प्रतिदिन खाएं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, उसमें जितने भी मेलन्स या तरबूज आदि जितने भी खाद्य पदार्थ या फल जो हैं वो चलेंगे, वो ऋतु के अनुसार हम उनका सेवन ज़रूर करें। बादाम हैं तो उन्हें भिगोकर यदि हम खाएं तो वो जो है बालों के झड़ने की समस्या से हमें निजात दे सकते हैं। तिल का प्रयोग जो है अवश्य हम डे टू डे रूटीन में करें और तिल खाने की मात्रा का ध्यान रखें कि आपकी एक मुट्ठी में जितना अमाउंट ऑफ तिल आता है उतनी ही मात्रा में तिल का सेवन करें। 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन हम सुबह अलसी का सेवन करें। दूध में हम अगर हल्दी डालकर उसे उबाल कर पिएंगे, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। हम छाछ का सेवन डे टू डे रूटीन लाइफ में अपना जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। घिया, टिंडा या ऐशगार्ड जिसे हम कहते हैं, कद्दू है और परवल है, इसके अलावा चौलाई का साग है, बथुआ का साग है। पानी का सेवन ज़रूर हम जो है अच्छी मात्रा में करें, क्योंकि बॉडी में अच्छी मात्रा में पानी और हाइड्रेशन जो है बहुत अधिक आवश्यक है। हेयर फॉल को रोकना है, बालों को बनाना है हेल्दी, तो इसके लिए बालों की सही केयर करें विद द राइट स्ट्रैटेजी। बालों को हेल्दी बनाएंगी ये औषधि। आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो कारण है पित्त दोष की अधिकता, जिससे कि हमारा रक्त यानी कि ब्लड थोड़ा दूषित होता है। और अगर धातु लेवल पर जाएं तो वहाँ भी रक्त धातु और अस्थि धातु, उनको हमें थोड़ा नरिश करने के लिए औषधि लेनी चाहिए। काफ़ी कॉमन औषधियाँ जो इजीली अवेलेबल हैं, भृंगराज का नाम आपने सुना होगा, भृंगराज आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और कुछ नहीं तो आंवला इजीली अवेलेबल होता है। आंवला भी पित्त का शमन भी करता है और धातुओं का पोषण भी आंवला करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके आगे जाएं तो त्रिफला भी एक उत्तम रसायन है हमारे बालों के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा है, कम से कम सप्ताह में 2 बार आप भृंगराज ऑयल लगाएं। आंवला ऑयल जो कि आप कई बार आंवला तेल में पका करके घर में भी बना सकते हैं। हेयर लॉस का कारण स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, तो वहाँ पर आपको ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगी। महिलाओं के लिए शतावरी भी बहुत उत्तम रसायन है। कोई भी औषधि लें तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आपको अवश्य परामर्श लेना चाहिए। लगातार तनाव, बालों में ज्यादा स्टाइलिंग करना, हेयर कलर का ज्यादा प्रयोग करना, स्ट्रेटनिंग, गलत शैम्पू का प्रयोग, ये सभी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। आवश्यक है कि इन कारकों का ध्यान रखा जाए और इनसे बचें, साथ ही अपने बालों की सही देखभाल करें। तो आज आपने जाना महावेद मुद्रा का अभ्यास, अर्ध शीर्षासन करना उपयोगी है। अर्ध शीर्षासन से रक्त संचार सिर की ओर होता है। नियमित योग अभ्यास करना बालों के लिए लाभकारी है। रागी, ज्वार, बाजरा व मूंग की दाल का सेवन करें। 2 आंवले रोज खाएं। आंवले की चटनी लें या पानी में आंवले का रस मिलाकर पिएं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स लें। 1 मुट्ठी तिल का सेवन करें। अलसी के बीज का सेवन लाभकारी है। हल्दी वाला दूध, नारियल पानी, छाछ व पर्याप्त मात्रा में पानी पीना लाभकारी है।
भृंगराज और आंवला का सेवन करें। भृंगराज तेल या आंवले का तेल बालों में लगाना उपयोगी है। ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। महिलाओं में बालों और स्वास्थ्य के लिए उत्तम रसायन है शतावरी। कंघी में, तकिए पर, यहाँ वहाँ हर जगह बाल गिरते हैं नॉनस्टॉप। तो हेयर ऑयल, हेयर मास्क और हेल्दी डाइट, इन सभी से कीजिए अपनी हेयर की सही केयर। हेयर फॉल पर लगाइए फुल स्टॉप। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन में जिस ओर ध्यान जाता है उसी ओर हमारी सारी ऊर्जा भी केंद्रित होती है। इसलिए चाहे बात हो स्वास्थ्य को सुधारने की या जीवन को बेहतर बनाने की, अपना ध्यान यानी सारी ऊर्जा सकारात्मकता की ओर ही संचालित करनी चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है, जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम
न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपर्युक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनम शब्द विशेषम स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगम प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। तो आप भी मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए उसे खूब पढ़ाइए, लेकिन हृदय को ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसे पढ़ाने, लिखाने या सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हमारा हृदय भावनाओं को समझने में, समझाने में हिसाब किताब न करे। यहाँ पर आपसे अनुमति चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।